इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे एयर डिफेंस को और ज्यादा अचूक बनाएगा। एक ऐसा सिस्टम जो भारत की सेनाओं की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को अप टू द मार्क करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। एक ऐसा सुपरसोनिक टारगेट जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की मारक क्षमता को बहुत मजबूत बनाएगा। यह है स्टार सिस्टम। स्टार यानी सुपरसोनिक टारगेट। तो क्या है यह स्टार सिस्टम? डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ सुपरसोनिक टारगेट एयर डिफेंस और मिसाइल टेस्टिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल एयर डिफेंस के दौरान दुश्मन की मिसाइल के तौर पर किया जाता है। यह एक हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स एरियल थ्रेट को सिमुलेट करती है। स्टार हमारे एयर डिफेंस को दुश्मन की सुपरसोनिक मिसाइल थ्रेट्स का आभास कराती है, जिससे एयर डिफेंस की क्षमता का सही परीक्षण हो पाता है, यानी कि वो सही से टेस्ट हो पाती है। यह मिसाइल एडवांस एंटीशिप क्रूज मिसाइल और स्टैंड ऑफ वेपन को रिप्लिकेट करती है, यानी कि उसकी तरह दिखती है, उसकी तरह बिहेव करती है। इस वजह से यह इंटरसेप्शन ड्रिल के लिए एक परफेक्ट टारगेट का काम करती है। इसमें तीनों सेनाओं के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। नेवल वर्जन की बात करें तो इसकी स्पीड जो है वो 1.5 मैक की है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से ये दुश्मन की मिसाइल का रियलिस्टिक सिमुलेशन करती है। इसमें प्रोग्रामेबल थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगे हैं, जिसके जरिए इसे दुश्मन की मिसाइल से लेकर ड्रोन की तरह रिप्लिकेट कराया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी स्पीड जो है वो 1.5 मैक यानी आवाज से 1.5 गुना ज्यादा तेज है। ये एडवांस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तरह बिहेव करती है। ये सी स्किमिंग की कैपेबिलिटी से भी लैस है। इसमें ऑटोनोमस मिसाइल डेटा इंटरफेस यानी एएमडीआई और डिजिटल मिसाइल डेटा इंटरफेस यानी कि डीएमडीआई से इसमें ये सिस्टम लगाए गए हैं, इसको लैस किया गया है। इससे इसके सरफेस या एरियल प्लेटफॉर्म को 200 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस से प्रिसीजन कंट्रोल और रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करने में मदद मिलती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए यह मिसाइल 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक और आर्मी के लिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट की जा सकती है। इसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ इसमें कई तरह के अपग्रेडेशन में लगा हुआ है। खबर यह आ रही है कि स्टार मिसाइल की स्पीड 2.5 मैक तक की जा रही है, और यह बहुत जरूरी है समझना है कि इतनी स्पीड क्यों, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। इसकी एक और खासियत यह है कि यह रीयूज की जा सकती है। इसे 10 ऑपरेशनल साइकिल के लिए तैयार किया गया है। लॉन्च होने के बाद इसे बैलिस्टिक पैराशूट या गुब्बारे के जरिए उतारा भी जा सकता है। इसी साल मई में खबर आई थी कि डीआरडीओ इस टारगेट सिस्टम के फाइनल ट्रायल फेज को शुरू कर चुका है। इस ट्रायल को क्रिटिकल फुल सिस्टम इंटीग्रेशन ट्रायल भी कहा जाता है। तो अब यह स्टार सिस्टम को कुछ महीनों में हमारी एयर डिफेंस की ताकत को परखने के लिए बिल्कुल ये जो मिसाइल है वो तैयार हो जाएगी। और तभी खबर आ रही है कि भारत की तीनों सेनाओं ने अपने एयर डिफेंस की टेस्टिंग के लिए 150 स्टार मिसाइल सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर ली है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल सिस्टम एक सिमुलेटर है जो एयर डिफेंस के टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब डीआरडीओ इसे कॉम्बैट रेडी एयर टू एयर मिसाइल में बदलने पर भी काम कर रहा है। डीआरडीओ इस मिसाइल को एंटी एवैक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल में बदलने की तैयारी कर दी है, उसने शुरू कर दी है। यानी यह स्टार सिस्टम डबल रोल में हमारी सेनाओं की ताकत बनने वाला है। एक तरफ तो ये ट्रेनिंग मिसाइल, जिसको ये टारगेट मिसाइल कह सकते हैं, उसके तौर पर एयर डिफेंस का टारगेट बनेगा, उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, उसको और ज्यादा अचूक बनाएगा। तो दूसरी तरफ दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी यह काल का काम करेगा। यानी कि मिसाइल एक होगी पर इसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारियां कैसी लगी और भारत की बढ़ती डिफेंस कैपेबिलिटीज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।
और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिले। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिले जिस पर आपको किसी को शक ना हो कि मैं हवाबाई बातें नहीं कर रहा। और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।